विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की आज जयंती है। सनातन संस्कृति में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और आज भी कोई भी कार्य उसमें क्षय नहीं होता। जो कार्य किया जाता है, दान पुण्य, समाज के कार्य और नए कार्य की शुरुआत का वर्ष में ये प्रथम दिन है जो अक्षय तृतीया के रूप में माना जाता है। भगवान परशुराम ने पराक्रम की पराकाष्ठा की थी और दुष्टों के दलन और दुष्टों के संहार में अपने को समर्पित कर दिया था। पृथ्वी को राक्षसी प्रवृत्तियों के से मुक्त करने का उन्होंने संकल्प लिया था और उसके बाद ही उन्होंने सभी समाज के लिए कल्याणकारी काम किया। जैसे पहला बिल आया था लोकसभा में, विपक्ष के साथ में गिर गया, क्या मानना चाहिए भाजपा का? पूरे मनोयोग से हमारी एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को समाज में बराबर भागीदारी के लिए जिस तरीके से ग्राम पंचायतों, नगर निगमों में महिलाओं का आरक्षण है, उसी तरीके से वो निर्णय में भी भागीदार बने और विधानसभा, लोकसभा में हमारी सरकार उनको आरक्षण देना चाहती थी। डिलिमिटेशन के माध्यम से सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़ाई जानी थी। हमारे कोई उसमें ऐसा भावना नहीं थी कि विपक्ष या किसी को नुकसान हो। समाज के सभी लोगों के लिए जब तक निर्णय में नारी नारायणी कहा गया है, जब तक नारायणी का निर्णय में भागीदारी नहीं होती तब तक समाज पूर्ण नहीं माना जाता। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि अर्धनारीश्वर भगवान में ईश्वर का रूप देखा गया है। इसलिए नारी सशक्तिकरण आवश्यक था, लेकिन ये परिवारवादी पार्टियां और कांग्रेस जो 40 साल से इस विधेयक को लटकाए थी, उसने गुमराह करके ये संकेत दिया था कि हम इसको पास कराएंगे, लेकिन अंतिम समय पर अपने कुर्सी को बचाने के लिए और एनडीए के रथ को रोकने के लिए कार्य किया है। लेकिन मोदी जी ने अपने प्रसारण में कल कहा है कि हमारा संकल्प ये जरूर पूरा होगा। हम दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। हम संख्या बल जरूर कम था, लेकिन हमारी महिलाओं का और पूरे समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने आरक्षण के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण देने की मांग की, क्या लगता है उसकी तरफ करना चाहिए नहीं सका? हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान है ही नहीं। पिछड़े वर्ग, समाज में पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए आरक्षण की बात है। अनुसूचित भाइयों के समाज में बराबरी के लिए आरक्षण का प्रावधान का नियम है। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का नियम ही नहीं है। ये केवल बकवास है। अखिलेश के पास कोई मुद्दा नहीं, वो समाज को बांटने का हमेशा काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की क्या स्थिति है? पश्चिम बंगाल में हम चाहते हैं हमारी पार्टी सरकार बनावे, क्योंकि भारत की अखंडता के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत आवश्यक है। वहाँ परिवर्तन आवश्यक है। आप लोग सारी स्थितियों से अवगत हैं। वहाँ बहुत बड़ी आतंकवादियों का ग्रुप पैदा हो गया है। उसके निराकरण के लिए हमारी भाजपा की सरकार आवश्यक है। 4 मई को भाजपा का खिलने जा रहा है। बिल्कुल खिलने जा रहा है हमारा।